नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बुक ऑडियो पर। बुक ऑडियो के टेबल पर वंदना सिंह जी की पुस्तक चाय की चाह और चाय की प्याली के साथ आप सुन रहे हैं #चाय लवर ज्योति झा की आवाज में। आन्या ने ऑफिस की मेज पर रखी चाय के कप की फोटो मोबाइल से क्लिक की और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, शॉर्ट ब्रेक विथ द #चाय लवर। आन्या लगभग रोज ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालती है, खास तौर से चाय के अलग अलग फोटो लेकर। कभी कहीं प्रसिद्ध जगह की चाय, कभी ढाबे वाली चाय, कभी शीशे के ग्लास में मूर्थल वाली चाय, कभी तंदूरी चाय, कभी ड्यू के बाहर कैंटीन की चाय। उसके सारे चाय पोस्ट #चाय लवर के साथ थे। अभी वह इंस्टा पर पोस्ट करके फ्री ही हुई थी कि उसके सहकर्मी निमो ने पीछे से आकर कहा, बस चाय से प्यार जता लो, कभी किसी लड़के को भी अपना प्यार पाने का मौका दो। इस पर आन्या ने खिलखिला कर कहा, तू ही लड़कों से प्यार कर ले, मेरे लिए तो मैं और मेरी तन्हाई में चाय का साथ ही बढ़िया है। इस पर निमो ने कहा, सबसे ज्यादा पोस्ट तो तेरे #चाय लवर के हैं, तेरी पिक से ज्यादा तो इंस्टा पर तेरी प्यारी चाय की पिक्चर है। तुझे ये चाय का नशा आया कहाँ से? आन्या का सोया हुआ दर्द जैसे वापस आ गया। उसने दबे स्वर में कहा, यह सिर्फ चाय नहीं, मेरी माँ की यादें इससे जुड़ी हुई हैं, जो मुझे साथ न रहकर भी मोटिवेट करती हैं। आन्या हमेशा ऑफिस में इसी कप से चाय पीती है। यह कप उसका पसंदीदा कप है, जिसे वह जान से ज्यादा प्यार करती है। यह कप उसकी माँ ने दिया था। यह कप एक सफेद रंग का कप था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यू आर द बेस्ट। इन माँ के शब्दों ने सदैव उसके मुश्किल वक्त में सहायता की है। वह कभी हार नहीं मानती, और जब उसे लगता है कि कभी वह हतोत्साहित महसूस कर रही है, तो यह शब्द कि हाँ आन्या यू आर द बेस्ट उसे फिर से उत्साह से भर देते हैं। हमेशा उसकी माँ स्कूल के दिनों से उसे यही कहती थी कि बेटा, तुम कभी मन से मत हारना। एक बार तुमने हार मान लिया कि तुम हार गई हो, तो कोई बाहरी ताकत तुम्हें जिता नहीं सकती। यू आर माई बेस्ट आन्या। अगर इस बार सफलता नहीं मिली, अगली बार मिल जाएगी। कोई लाइफ थोड़ी खत्म हो गई है, एंड आई नो यू कैन डू इट। आज आन्या की माँ जिंदा नहीं है, पर उनके यह शब्द के द्वारा, वह इस कप के द्वारा, वह हमेशा उन्हें अपने आसपास महसूस करती है। उसे चाय पसंद होने के पीछे भी उसकी माँ का ही हाथ था। दोनों माँ बेटी कम, सहेलियां ज्यादा थी। दोनों घंटों चाय की चुस्कियों के साथ किसी भी विषय पर बातें करती रहती थी, चाहे वो फैशन हो या राजनीति। उन्हें विषय की कमी नहीं होती थी। दोनों में चाय का प्रेम इस कदर था कि एक अपने लिए चाय बनाता तो दूसरे के लिए बिना पूछे ही 1 कप चाय बना देता था। 1.5 साल पहले ही आन्या की माँ को दिल के दौरे से अचानक मृत्यु हो गई। आन्या को तो लगा जैसे उसकी जिंदगी ही रुक गई है। पापा अपने काम में व्यस्त रहते थे, तो आन्या को घर पर बहुत खाली खाली लगता था। उसने माँ के गुजरने के बाद MBA में दाखिला लिया था, फिर भी उसे पूरा दिन काटना मुश्किल हो जाता था। घर के हर एक कोने में माँ की यादें थी। जितना ज्यादा वक्त वह घर पर बिताती थी, उतना ही माँ की यादों से घिर जाती थी। एक दिन उसकी सहेली नीरजा घर आई। उसने कहा, तू एक काम क्यों नहीं करती, कोई जॉब कर ले, तेरा वक्त भी कट जाएगा। वैसे भी तुम MBA कर रही हो, तो साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। फिर जब तक तुम MBA कंप्लीट कर लोगे, यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी। आन्या को भी बात ठीक लगी, तो उसने कुछ इंटरव्यू दिए और एक कंपनी में प्रोडक्ट मार्केटिंग ब्रांच में जॉब कर लिया। थोड़े ही दिनों में वह सबसे घुल मिल गई और काम में भी उसका दिल लगने लगा। लेकिन एक चीज जो वह कभी नहीं भूलती, वह थी चाय की ऐसी पिक्चर खींचना और इंस्टाग्राम पर एडिट कर #चाय लवर के साथ पोस्ट करना। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे, यहाँ तक कि अब तो उसके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर थे। उसके एक एक पोस्ट पर सैकड़ों हजारों लाइक्स आते हैं। कभी कभी वह चाय पर कुछ पंक्तियां भी पोस्ट के साथ लिख दिया करती थी। एक रोज वह हर दिन की तरह अपने ऑफिस में बैठकर अपना मेल चेक कर रही थी। तभी एक मेल देखकर वह रुक गई। यह मेल एक चाय के चर्चित ब्रांड की तरफ से था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह मेल सच है या केवल स्पैम है। अभी वह मेल देख ही रही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने कहा, हेलो।
दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आई। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस आन्या? आन्या ने कहा, यस आई एम स्पीकिंग। महिला ने बोला, गुड आफ्टरनून मैम, आई एम पॉमिला कॉलिंग फ्रॉम देसी चाय मुंबई ऑफिस। वी सी योर प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम एंड वी वांट दैट यू गिव अ शॉर्ट रिव्यू ऑन आवर टी ब्रांड। आर यू इंटरेस्टेड? आन्या तो थोड़ी देर के लिए निस्तब्ध हो गई। दूसरी तरफ महिला ने पूछा, आर यू देयर? आन्या जैसे सपने से जागी और कहा, यस मैम, आई एम हियर। उसने नहीं सोचा था कि उसका शौक उसे यहाँ तक ले जाएगा। उसने देसी चाय कंपनी का अनुबंध स्वीकार कर लिया। फिर तो जैसे उसके सामने ऐसे ही कई ऑफरों की लाइन लग गई। यहाँ तक कि उसने यूट्यूब पर अपना चैनल भी बना लिया और फेसबुक पेज पर भी चाय पोस्ट डालने लगी। धीरे धीरे आन्या के इस हैशटैग चाय लवर प्रोफाइल ने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि उसका यूट्यूब चैनल पूरे भारत से प्रसिद्धि की श्रेणी में तीसरे स्थान पर चुना गया। इस वर्ष यूट्यूब ने उसे मुंबई में न्योता दिया, जहां उसे अपने चैनल के तीसरे स्थान पर आने के लिए सम्मानित किया जाना था। इस सम्मान के अलावा वह सोशल मीडिया का जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। लोग उसके सोशल अकाउंट को फॉलो करते थे। साथ ही साथ चाय के ब्रांड के लिए वे पसंदीदा यूट्यूबर इंस्टाग्रामर थी, जिससे चाय कंपनियां रिव्यू लेने के लिए लालायित रहती थी। उसे अपने सोशल अकाउंट से अच्छी खासी कमाई भी होती थी। आन्या एमबीए समाप्त करते करते तक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गई थी। उसने इसे अपना करियर ही बना लिया था। उसके लिए यह एक ऐसा कार्य था जो उसे प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीके से संतुष्ट कर रहा था। जब यूट्यूब के मंच पर आन्या को ट्रॉफी दी गई और उसे कुछ कहने के लिए कहा गया तो उसके सामने अपनी माँ का चेहरा तैर गया। उसने भावुक होकर कहा, यहाँ उपस्थित लोगों का धन्यवाद, लेकिन इन सब के बीच जिसका सबसे बड़ा योगदान है वह मेरी माँ है। मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं है। अगर वह होती तो आज उन्हें कितनी खुशी होती। लेकिन माँ, मुझे पता है तुम जहाँ भी होगी खुश हो रही होगी। मुझे आज भी याद है जब मैं 8वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गई थी, कितना रोते रोते घर आई थी। फिर भी तुमने मुझे डांटने के बजाय गले से लगा लिया और कहा कि तुम रोती क्यों हो? ये तेरी जिंदगी की आखिरी परीक्षा थोड़ी ही है। तुम अगर मेहनत करोगी तो वार्षिक परीक्षा में पास हो जाओगी। यह तो सिर्फ एक स्कूल की छोटी सी परीक्षा है, अभी जिंदगी की परीक्षा बाकी है। मुझे पता है तू मेरी बेस्ट बेटी है। तू सारे एग्जाम पास कर लेगी और पहली बार में सफलता नहीं मिली तो घबराना नहीं। इससे सीख लेकर आगे की पढ़ाई में जुट जाओ। किसी असफलता से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि और ज्यादा हिम्मत, लगन और समझदारी से उठकर खड़े हो और अपनी मंजिल प्राप्त करो। अच्छा, अब रोना धोना बहुत हो गया। तुमने मुझे ढांढस बताते हुए कहा था कि अब आगे के विषयों की भी तो तैयारी करनी है, उसमें पास होना है ना, कहते हैं ना, बीती बात बिसार के आगे की सुध ले, लग जा आगे की तैयारी में मेरी बेस्ट बेटी। आन्या ये कहते कहते इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखें डबडबा गई। उसने कहा, माँ, मेरे पास आज भी तुम्हारा दिया हुआ यू आर द बेस्ट वाला कप है, जिससे मुझे हमेशा लगता है तुम मेरे पास हो और कह रही हो यू आर माई बेस्ट बेटी। हाँ माँ, मैं तुम्हारी बेस्ट बेटी हूँ। तुम्हारे दिए चाय के शौक की वजह से ही आज मैं ये करियर चुन पाई हूँ। मुझे तो लगता है माँ, तुमने ही ऊपर बैठकर ये साजिश की है कि मुझे मेरी पसंद का करियर मिले, जिससे मैं खुश रहूं। मेरे साथ न रहकर भी तुमने अपने माँ के रोल को बखूबी निभाया है और मेरी खुशी को मुझसे मिलाया है। रियली माँ, आई मिस यू। माँ, तुझे पता है तू मेरे साथ है, पर दिखती क्यों नहीं माँ? तेरा एहसास मेरे साथ है, पर मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं माँ? तेरे सामने रोना और तेरे साथ मुझे हंसना है माँ। तेरी आंखों के आईने से मुझे खुद को देखना है माँ। आगे आन्या से कुछ कहा नहीं गया और उसकी आंखों के कोने से आंसू की कुछ बूंदें टपक पड़ी। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बकॉडियो पर।
आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।